अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको इल्म है कि इससे पहले जितने भी हमारे लेक्चर्स हो गए हैं उनमें फ्यूचर सिंपल तक हमने जितने भी टेंसेस हैं वो कवर कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव को डिस्कस कर लेंगे, इसके फॉर्मेशन और इसके इस्तेमालात के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। फ्यूचर प्रोग्रेसिव वी यूज़ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले जितने भी हमने प्रोग्रेसिव पढ़ लिए थे उसमें मैंने बता दिया था कि कोई भी प्रोग्रेसिव का टेंस होगा उसमें हम प्रोग्रेसिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वर्ब का, या तो उसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। वी यूज़ विल बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। फ्यूचर प्रोग्रेसिव के हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी है। अब यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि विल बी हमने कल भी इस्तेमाल किया था और विल बी हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। कल जो फ्यूचर सिंपल था, जो पहले वाला लेक्चर जो था, फ्यूचर सिंपल के अंदर हमने विल बी को स्टेट वर्ब कहा और फ्यूचर प्रोग्रेसिव में इसको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्यों? अब यहाँ पे देख लीजिए, समझना है हमें कि विल बी जब भी नाउन और एडजेक्टिव के साथ लगेगा तो क्या कहलाएगा? ये स्टेट वर्ब कहलाएगा। अगर ये किसी वर्ब की हेल्प करते हुए नज़र आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और स्टेट वर्ब के दरमियान फ़र्क का आसान तरीका यही है कि जब कभी भी जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, इज़, एम, आर, हैव, हैज़, हैड, विल बी, विल, ये सारी चीज़ें, ये सारे जितने भी जिनको हमने हेल्पिंग वर्ब्स कहा है, अगर ये सारे नाउन और एडजेक्टिव के साथ आ जाएं तो इनको हम क्या कहते हैं? स्टेट वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते हैं। देखिए ना, हेल्पिंग वर्ब खुद ही बता रहा होता है कि वर्ब की मदद करने वाला। जहाँ कहीं पे भी ये वर्ब की मदद नहीं करते हैं तो वहाँ पे क्या कहलाएंगे? ये स्टेट वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, या लिंकिंग वर्ब्स कहलाएंगे। अगर ये किसी वर्ब की मदद करते हुए नज़र आ जाएं तो ये क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। और यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या कर रहा है? विल बी वर्ब की मदद कर रहा है, इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके हम मुख्तलिफ फार्मूले बनाते हैं। अफर्मेटिव का फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई विल बी टीचिंग पास्ट परफेक्ट टुमारो, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, ये हो गए अफर्मेटिव के सेंटेंसेस। अब इसको नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई विल नॉट बी टीचिंग फ्यूचर परफेक्ट टुमारो, ही विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे? विल को हम शुरू में ले जाएंगे, बी को क्या करेंगे? उसी जगह में ही रख लेंगे। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जिसकी विल आई बी टीचिंग फ्यूचर परफेक्ट टुमारो, विल ही बी लर्निंग इंग्लिश। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे हम? देखें, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। विल आई नॉट बी टीचिंग फ्यूचर परफेक्ट टुमारो, विल ही नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। अब ये हो गए चार इसके मुख्तलिफ फार्मूले, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव का फार्मूला। ठीक है, अब हम WH क्वेश्चन बनाते हैं। सेम वही मेथड जो हमने इससे पहले जितने भी टेंसेस हैं उनमें डिस्कस कर लिया है। WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये बन गया किसका फार्मूला? WH क्वेश्चन का फार्मूला। जैसे कि मैं कहता हूँ व्हाट यू विल बी डूइंग टुमारो। ठीक है, इसी तरह से कहता हूँ कि Why will he be learning English? ठीक है, ये हो गए क्या हमारे WH क्वेश्चन के फार्मूले। ठीक है, तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव का फॉर्मेशन कैसे बन गया? इसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो क्या हैं? वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म और विल बी इसका क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, और WH क्वेश्चन का फार्मूला इसके अंदर हमने पढ़ लिया कि WH वर्ड्स क्या होंगे? जुमले के शुरू में आएंगे और उसके बाद क्या होगा? इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट इस्तेमाल होगा। ये हो गया फ्यूचर प्रोग्रेसिव का फॉर्मेशन। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव कहाँ इस्तेमाल होगा। अक्सर ये कहा जाता है कि रहा होगा, रहे होंगे, ऐसे वाले जुमले लास्ट में आ जाएं। ऐसा नहीं है। अब हम इसको समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, क्यों इस्तेमाल होगा और कब इस्तेमाल होगा। आइए फ्यूचर प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल हम पढ़ लेते हैं। We use this tense to talk about something will be going on in future. अब देख लीजिएगा, इस टेंस का इस्तेमाल हम ऐसे कामों के लिए करेंगे जो मुस्तकबिल में जारी होंगे। ठीक है, अब इसका आसान एग्जाम्पल, जैसे कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं?
फ्यूचर सिंपल इस लेक्चर के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर कोई काम तो जारी होगा। कौन सा टेंस हो रहा होगा, पढ़ रहे होंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे होंगे, जैसे कि इसके एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिख लिया है और आप लोगों को बता भी दिया है। जैसे कि आई विल बी टीचिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर। अब देखें, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा रहा हूँगा, तो इसका मतलब क्या है, कोई काम जारी होगा या जारी रहेगा फ्यूचर के अंदर। तो इस टेंस का इस्तेमाल हम ऐसे कामों के लिए करेंगे जो आने वाले ज़माने में जारी होंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई विल बी गोइंग टू इस्लामाबाद टुमारो, ही विल बी कमिंग ओवर हियर टुमारो, वी विल बी सेलिब्रेटिंग 14 अगस्त, ठीक है। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि वो गा रहा होगा, ही विल बी सिंगिंग, वो नाच रहा होगा, ही विल बी डांसिंग। इसी तरह से देखें, वो बैठा हुआ होगा, ही विल बी सिटिंग। अब यहाँ पे देखें, वो बैठा हुआ होगा का मतलब ये है कि इसमें कोई रहा होगा का कॉन्सेप्ट तो नहीं आ गया। अगर बच्चा रहे होंगे के पीछे चला जाएगा तो इसके जुमले के लास्ट में उसने रहा होगा नहीं देखेगा तो वो उस चीज़ को छोड़ जाएगा या तो उसमें गलती कर लेगा। तो जैसे कि मैं कहता हूँ वो बैठा हुआ होगा का मतलब क्या है, बैठने का काम जारी होगा, वो अभी तक अपनी जगह से खड़ा नहीं होगा। तो मैं क्या कहूँगा, ही विल बी सिटिंग ओवर देयर, ठीक है। इसी तरह से मैं खड़ा हूँगा, तो मैं खड़ा हुआ हूँगा कहने के लिए आई विल बी स्टैंडिंग ओवर देयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल हम ऐसे कामों के लिए करेंगे जो आने वाले वक्त में जारी होंगे। ये तो हम सबको पता होता है। जैसे कि आज मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में कल मुझे क्या करना है इस टाइम पे, इसका तो मुझे पता है। तो इस बुनियाद पे क्या कर लूँगा, मैं फ्यूचर के लिए फ्यूचर प्रोग्रेसिव इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है। तो आप मुख्तलिफ जुमले बनाइएगा इसके, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, सिचुएशन को आप लोग समझ लें, ठीक है। लैंग्वेज हमेशा सिचुएशनली आती है, ठीक है। इसको सोच के या प्री प्लान करके नहीं बोला जाता है। जो अचानक से सिचुएशन, जो भी सिचुएशन सामने होती है उसके मुताबिक क्या होते हैं, ख्यालात आते हैं, उसको एक्सप्रेस करना होता है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, खुदारा आप लोग किताब के अंदर उसकी आइडेंटिटी के अंदर अपने आप को न फंसाएं, ठीक है। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। तो आज के लेक्चर के अंदर किन चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया, फ्यूचर प्रोग्रेसिव की फॉर्मेशन कैसे होगी, इसके अंदर हम वर्किंग फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। विल बी को हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। फिर एक दफ़ा फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब और स्टेट वर्ब में क्या फ़र्क है। स्टेट वर्ब उसे कहते हैं जब कभी भी जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी, हैव, हैज़, हैड और विल हैव, ये जितने भी लफ्ज़ हैं इनके बाद अगर नाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो समझ लीजिए सारे क्या हैं, स्टेट वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स नहीं हैं। अगर इनके फ़ौरन बाद वर्ब आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है, वर्ब की मदद करने वाला। तो खुद लफ्ज़ हमें बता रहा होता है कि जहाँ कहीं पे भी लफ्ज़ की मदद करते हुए आपको ये अल्फाज जितने भी जो मैंने कहे इज़, एम, आर से लेके विल बी तक, तो ये सारे क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, ठीक है। तो विल बी क्या होगा, फ्यूचर प्रोग्रेसिव का हेल्पिंग वर्ब होगा। और इसका इस्तेमाल कब कर लेंगे हम, इसका इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए करेंगे कि आने वाले ज़माने में जारी होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।